गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पावर एक्सपोनेंट्स का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग ने दो टॉपिक्स पढ़ा था। पावर आपका नेगेटिव्स, तो नेगेटिव्स को और इनहेंस करने जा रहे हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट पार्ट 3। आज हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव्स एक्सपोनेंट को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 2 में नेगेटिव एक्सपोनेंट को डिस्कस कर दिया गया था। अगेन दूसरे टॉपिक को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, जिस तरह बताया गया था नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का जो जनरल फॉर्मूला था, जनरल फॉर्म था आपका a टू द पावर माइनस n। इसको सॉल्व करते थे क्या, 1 by a टू द पावर n। अब थोड़ा सा 10th के टर्म में जाएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 10 का पावर 2, इसका मतलब हुआ 10 into 10। 10 का पावर 3, इसका मतलब हो गया 10 into 10 into 10। अगर सपोज दैट 10 का पावर माइनस 2 रहा तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, 1 by 10 का पावर 2। फिर सॉल्व करेंगे इसे तो 1 by 10 का पावर 10 into 10 and 1 by 100। यानी अगर नेगेटिव में रहेगा पावर तो जितना, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो आप लिख दिए 100, अगर माइनस रहेगा तो 1 by 100। क्यूब है तो यहाँ लिखाएगा आपका 1000, अगर यहाँ माइनस में क्यूब है तो डायरेक्ट आंसर आएगा 1 by 1000। ठीक है, अब ये सब में जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक वर्ड हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, जो 4, 5, 6 में भी आता था, उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग के पास मान लिया जाए कोई नंबर है, सपोज 2, 4, 3, 6। इसको अगर हमको बोला जाए कि कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म तो कैसे होगा। देखिए, कोई भी जो नंबर रहता है ना तो उसमें डेसिमल रहता है। किसी भी नंबर पे, भले हम लोग पढ़ते नहीं है, टीचर्स पढ़ाते नहीं है, बट हर नंबर के बाद आपका डेसिमल रहता है। तो इस नंबर के बाद कहीं आपको डेसिमल दिख नहीं रहा है, बट लास्ट में डेसिमल है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया आपका कि इस डेसिमल को आपको एक डिजिट के बाद लिखना है। एक डिजिट के बाद लिखेंगे तो ये जो डेसिमल आपको दिख रहा है, इस डेसिमल को क्या लाना होगा, 2 के बाद। तो कितना डिजिट हम लोग लेफ्ट जाएंगे, 1, 2, 3। 3 के बाद डेसिमल को लिखना है, 2, 4, 3, 6। अब क्या वैल्यू सेम है क्या, नहीं वैल्यू सेम है, तो वहां पे आपको 10 टू द पावर 3 करना होगा। क्यों 3 क्यों हुआ, बिकॉज 3 डिजिट आपको पीछे आना पड़ा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मान लिया जाए डिजिट आपका ये रहा, तो डिजिट मान लिया जाए आपका रहा 0.0032। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे आप, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको मैंने पहले ही बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए, तो आप बोलेंगे क्या एक जीरो तो है, तो जीरो नहीं होना चाहिए, जो डिजिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, बट वो क्या है, नॉन जीरो है। हमको इस डेसिमल को कहां लेके जाना है, 3 के बाद लेके जाना है। ओके, तो 3 तक जाने के लिए हमको किस साइड जाना पड़ेगा, राइट साइड जाना पड़ेगा। कितना डिजिट, 1, 2 और 3। 3 पॉइंट यहां हो जाएगा 2 into 10 टू द पावर कितना डिजिट गए हैं जी, 3 डिजिट, तो 3 होगा। बट इधर आए थे लेफ्ट साइड में तो प्लस, राइट साइड में तो 9। यहां भी एक्सपोनेंट आपका स्मॉल। इस तरह से आप लोग किसी भी टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पार्ट 3 का जो क्लास है वो यहीं पे क्लोज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग इसके बाद करेंगे पार्ट 4। थैंक यू।